घर बनाना इंसान के लिए दिनों दिन पहुंच से बाहर होता जा रहा है। एक तरफ महंगाई की मार है तो दूसरी तरफ बजरी ने लोगों की कमर तोड़ दी है। आम इंसान के घर का सपना अधूरा छूटने लगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी सरकार बजरी परिवहन को पूरी तरह से रोकने में विफल रही है, लेकिन मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ लोगों का रोजगार छिन गया तो दूसरी तरफ घर बनाना एक अधूरा सपना रह गया। क्या कुछ फर्क पड़ा आमजन पर बजरी के बंद होने का? किस हाल में है प्रदेश का मजदूर? कितना बढ़ गया अवैध बजरी परिवहन? रिपोर्ट देखिए। दरअसल 16 नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने प्रदेश में बजरी खनन पर रोक लगा दी, जिससे करीब 45 जगहों पर बजरी खनन एक साथ बंद कर दिया गया, क्योंकि ये लोग पर्यावरण एनओसी के बिना राज्य सरकार से अनुमति लेकर खनन कर रहे थे। हालांकि ये रोक कुछ सप्ताह के लिए लगाई गई थी। इसी बीच कई कमेटियां गठित की गई, लेकिन कोर्ट के निर्णय अनुसार बजरी बंद ही रही। ऐसे में सबसे बड़ा संकट उन लोगों के सामने आ गया है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने घर का सपना देख रहे थे। बजरी बंद होने से उनका सपना महज सपना बनकर रह गया। जब से बजरी बंद हुई है तब से सबसे बड़ी समस्या जो आई वो मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आई, क्योंकि मध्यम वर्ग परिवार वाले काम तो स्टार्ट कर दिया, लोन लेकर के जैसे तैसे घर बनाने का सपना था। अब पहली किस्त तो आ गई, उसके बाद बजरी बंद हो गई। अब फाइनली बैंक वालों को तो पैसे देने हैं ना, सरकार कब चालू करेगी नहीं करेगी वो बात अलग है, पर हमारा मकान भी रुक गया, दूसरी तरफ बैंक वाले किस्त के लिए तकाजा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके बाद बजरी बंद का असर उन मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ा जो शहरों में निवास करते हैं। जैसे तैसे लोन करवा तो लिया, लेकिन घर का निर्माण बीच में अटक जाने से दुविधा खड़ी हो गई है। लोगों का कहना है कि बजरी सरकार से रुकी तो नहीं, लेकिन गरीब लोगों के लिए परेशानी जरूर बन गई है, क्योंकि हमें ना तो लोन की अगली किस्त मिली है और ना ही घर बना। किस्तें तो भरनी पड़ रही है। पेट्रोल डीजल की महंगाई और बजरी के कारण बेरोजगारी फैल रही है जगह जगह, और बजरी की जगह मिट्टी से निर्माण कर रहे हैं। मतलब आधी बजरी और आधी मिट्टी, तो कभी आने वाले समय में भूकंप आ जाएंगे ना, तो ये दीवारें गिर जाएगी और भारी हानि उठानी पड़ेगी हमारे को। तो राजस्थान सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जल्दी से जल्दी बजरी के ऊपर से रोक हटाए और इसके ऊपर जो महंगाई लगी हुई है उसको कम करे। वहीं मजदूर वर्ग की बात करें तो बजरी बंद होने से इनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। जो लोग 400 रुपए दिन में मजदूरी करते थे, काम कम होने के चलते वो महज 200 रुपए में मजदूरी करने पर मजबूर है। कई महिला मजदूरों के सामने तो घर खर्च चलाना चुनौती हो गया है। इन मजदूरों का कहना है कि 3 साल से काम बंद सा ही है, हम क्या करें। हालांकि सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी बजरी पर पूर्णतया प्रतिबंध नहीं लगा है। बजरी माफिया इतनी चांदी कूट रहे हैं कि पुलिस को भी कुछ नहीं मानते। दूसरी ओर बजरी की कालाबाजारी के जाल में कई पुलिसकर्मी भी मोटी रिश्वत के फेर में फंस जाते हैं। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में एसआईटी की रिपोर्ट में देखने को मिला। बजरी की दलाली में कई लोग नए करोड़पति बन गए, लेकिन अवैध बजरी परिवहन नहीं रुका। पिछले 10 सालों से ये काम कर रहा हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। इसी जब से बजरी बंद हुई है 2017 में, जब से बजरी बंद हुई है तब से जो हालात इस इंडस्ट्री के हुए हैं वो कभी नहीं हुए। हालात ऐसे हो गए कि हमारी लागत बढ़ गई है। हम बजरी लाए, एक बजरी का ट्रक अगर हम लेकर के आते हैं आज की तारीख में तो 1.5 लाख रुपए का आ रहा है। बिना बजरी के काम संभव है नहीं। हालात इतने गंदे हो गए कि हम अपने परिवार का गुजारा कैसे चलाए। दूसरी बात यह है कि सरकार ने बजरी बंद तो कर दी, पर लगाम कहाँ लगाई जा रही है। बजरी माफिया इतने सक्रिय हो गए हैं कि पुलिस के लाख कोशिश के बाद भी बजरी नहीं रुक पाई है। बजरी आ तो रही है पर समस्या है कि महंगे दामों में आ रही है। अभी आपने एसआईटी की वो रिपोर्ट देखी जिसमें से कई सारे थाने और बड़े पुलिसकर्मी भी उसमें शामिल है। तो बजरी मतलब फाइनली ये है कि लोगों को मारने के लिए इस तरीके का फैसला लिया गया सरकार ने। सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि जल्दी से बजरी चालू करे, जिससे हम लोगों को रोजगार मिले। कई सारे मजदूर बेरोजगार हो गए। मजदूरों की हालत ये हो गई कि रोड पर आने पे मजबूर हो गए बेचारे, परिवार का पालन पोषण कैसे करे। बजरी रुकी नहीं है। बजरी उन लोगों के लिए बड़ा कमा के खाने का हथियार बन गई है जो माफिया है, जो मिली भगत करके बजरी ला रहे हैं। अब मरे तो हम जैसे छोटे ठेकेदार मरे जिनकी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया बजरी बंद होने से।